स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे बैंक। अब हमें इसमें पढ़ना है कि बैंक वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो बैंक वर्ड है वो इटली के बैंको, बैंकस या बैंक्यू वर्ड से बना हुआ है और इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब होता है बेंच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेंच वही है जिस पे सभी लोग बैठ के अपना काम करते हैं। ठीक, इसमें माना जाता है कि जो इटली के बिजनेसमैन होते थे वो इन बेंचों पर बैठकर अपना पूरा बिजनेस किया करते थे और बिजनेस का सारा काम किया करते थे और उनका बिजनेस फेल हो जाने के बाद वो इस बेंच को तोड़ दिया करते थे। ठीक, अब हमें आगे पढ़ना है कि बैंक वर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ बैंक। तो हमको यहाँ पे जानना है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों से कम ब्याज दरों पर धन जमा करती है और अधिक ब्याज दरों पर व्यापारियों तथा जनता को ऋण देती है। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एट लो इंटरेस्ट रेट एंड प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेसमैन एंड पब्लिक एट हायर इंटरेस्ट रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आप देखिए तो यहाँ पे अगर हम पूरी तरीके से देखें तो पूरा इसका एक ही लाइन में आप समझ सकते हैं, मतलब लिखा हुआ है, अर्थात रुपए का लेन देन करने वाली संस्था ही बैंक है। मीन्स बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद इन मनी एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बैंक। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि आखिर हमारे लॉ में बैंक की क्या डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(स) के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है। मीन्स बैंकिंग कंपनी इज अ कंपनी विच वर्क्स लाइक अ बैंक। स्टूडेंट्स, हमको आगे यहाँ पे जानना है कि बैंक का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारे इंडियन लॉ में बैंक की क्या डेफिनेशन दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(स) के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है। मीन्स अ बैंक इज अ कंपनी विच डील्स इन बैंकिंग। अब आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिनियम की धारा 5(ब) के अनुसार बैंकिंग से आशय ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से प्राप्त करना है जिसे मांग पर अन्य किसी प्रकार की आज्ञा द्वारा वापस लिया जा सकता है। मीन्स इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे बैंकिंग का मीन्स आ रहा है कि बैंक जो है, विनियोजन जिसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट जैसा कि आपको फर्स्ट ईयर में हम बताए हुए थे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपने पैसे को किसी ऐसे जगह पे लगाना कि फ्यूचर में हमें उस पर ब्याज सहित हमें वो पैसा रिटर्न में मिले। वो क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट। तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो बैंक होता है वो लोगों से, पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद जब पब्लिक का डिमांड होगा तो वो उसकी ऑर्डर पे बैंक उसका पैसा वापस कर देगा। आगे हमको यहाँ पे पढ़ना है कि हमारे मॉडर्न बैंक के क्या क्या काम हैं। तो देखिए नीचे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंक केवल पैसा लेने या देने का काम नहीं करता है, इसके अलावा भी उसके बहुत सारे काम होते हैं और हमारी इकॉनमी में बैंक एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें आपको ये देखिए नीचे दिया हुआ है, पहला पॉइंट प्राथमिक या मुख्य कार्य। मीन्स इसमें बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है। दूसरा दिया हुआ है अभिकर्ता संबंधी कार्य, मीन्स एजेंसी रिलेटेड वर्क। तीसरा दिया हुआ विविध कार्य, मीन्स मिसकेलेनियस वर्क। तो प्राइमरी कार्य या मुख्य कार्य मीन्स कि मेन काम क्या होता है बैंक का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना जरूरी, नीचे देखिए दिया हुआ है कि प्राथमिक या मुख्य कार्य में पहला होता है निक्षेप स्वीकार करना। मीन्स एक्सेप्ट डिपॉजिट जो आप बैंक में पैसा जा करके जमा करते हैं, बैंक उसको एक्सेप्ट करता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखिए तो लिखा हुआ है रुपया उधार देना। मीन्स आपका ही पैसा बैंक किसी को लोन के रूप में उधार देता है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बैंक का प्राइमरी और मेन फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है कि बैंक का पहला काम होता है निक्षेप स्वीकार करना, मीन्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अब इसमें बैंक किस किस तरीके से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है वो हम पढ़ेंगे। पहला दिया हुआ है सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स अमाउंट को बैंक में जमा कर देते हैं। जब
ये फिक्स टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद बैंक उनको उनकी राशि को ब्याज सहित लौटा देता है। दूसरी ध्यान देने वाली बात इसमें यहाँ पे ये है कि इसमें मिलने वाला ब्याज सबसे अधिक होता है। आगे यहाँ पे देखिए तो दिया हुआ है बचत बैंक खाता सेविंग बैंक अकाउंट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके इस स्मॉल सेविंग पर्सन जो होते हैं जिनका लो इनकम होता है उनको इंकरेज करने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट खोला जाता है। इसमें क्या है कि छोटे छोटे अमाउंट को बैंक में जमा कराया जाता है और जमा करने वाला पर्सन जब चाहे उस पैसे को अकाउंट से निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अमाउंट को आप जितनी बार चाहें बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दी हुई है और अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग ने अपने लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन बना रखे हैं। थर्ड अकाउंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चालू खाता मीन्स करंट अकाउंट। इस तरीके का अकाउंट बिजनेसमैन खोलते हैं। इस तरीके के अकाउंट की खासियत ये होती है कि जितनी बार भी चाहें आप पैसे को बैंक में जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं और जितनी बार भी चाहें आप पैसे को निकाल सकते हैं। एक दिन में कितनी बार आप अमाउंट जमा करिए निकालिए, बैंक को उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि बैंक इस अकाउंट पे जितने भी पैसे आपके जितनी भी पैसे निकाले जाते हैं जमा किया उस पर बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है और ये अकाउंट बिजनेसमैन के लिए ही होता है। फोर्थ पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखें तो दिया हुआ है आवर्तक जमा खाता मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं आपका बैंक क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। जो फोर्थ फॉर्म होता है वो आपका आवर्तक जमा खाता मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में बैंक क्या करता है कि एक सर्टेन टाइम के लिए आप उसमें सर्टेन अमाउंट को एक फिक्स इंटरवल टाइम पे जमा करते रहते हैं। ये आपको ऐसा समझ में आएगा जैसे आपके घर में अगर किसी ने पॉलिसी करवा रखी होगी तो वहाँ पे पहले से ही ये चीज़ें पता होती हैं कि आप कितने टाइम के लिए पैसा जमा करेंगे, टोटल आपको कितना पैसा जमा करना है और कितने टाइम इंटरवल पे पैसा जमा करना है। ये उसी तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट होता है जहाँ पे आप एक फिक्स अमाउंट को फिक्स टाइम के लिए फिक्स टाइम इंटरवल पे जमा करते रहते हैं। ये आपका था बैंकों द्वारा निक्षेप स्वीकार करने का पार्ट। अब सेकंड यहाँ पे देखिए जो मेन फंक्शन होता है बैंक का वो रुपया उधार देना मीन्स प्रोवाइड लोन। अब इसमें किस किस फॉर्म में बैंक पैसा लोगों को देता है, व्यापारियों को देता है, वो आप यहाँ पे देखिए तो नीचे दिया हुआ है लोन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि बैंक जो होता है वो डिपॉजिट उन्होंने जितना भी रिसीव किया हुआ होता है बैंक उसको अपने वहाँ बिना मतलब का नहीं पड़ा रहने देता है। बैंक उसको किसी न किसी को लोन के रूप में एडवांसिंग लोन इन सब रूपों में देता रहता है। अब इसमें क्या होता है कि बैंक एक सर्टेन अमाउंट अपने पास जितना उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है सर्टेन अमाउंट रखने के बाद वो पैसे को लोन के रूप में लोगों को देता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर आपको पैसे बैंक से चाहिए, अगर आपको लोन चाहिए तो आप सिक्योरिटी को ले जा करके बैंक को दीजिए। सिक्योरिटी मीन्स कि बैंक कहता है कि आप हमसे पैसा लेने आ रहे हैं तो उसके लिए आप हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी दीजिए जिसके आधार पे हम आपको पैसे दे सकें। तो जब आप सिक्योरिटी उन्हें देते हैं तो बैंक उसके बदले में आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जो है वो भी एक फॉर्म है आपका रुपया उधार देने का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें भी बैंक आपको सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियाँ मीन सिक्योरिटी के आधार पे तो पैसे देगा, लेकिन आप पूरे अमाउंट को एक बार में बैंक से नहीं निकाल सकते हैं। इस तरीके के रुपए उधार लेने के लिए बैंक क्या करता है कि सारी चीज़ें पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपके नाम का एक अदर अकाउंट बैंक में खोलेगा। उसके बाद वो जितना आपको पैसा चाहिए उतना पैसा वो अकाउंट में डाल देगा। डालने के बाद आप पैसे को एक बार में कभी नहीं निकाल सकते हैं। आप एक सर्टेन टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके पैसे निकाल सकते हैं और बैंक आपको केवल उतने ही पैसे
पे आपसे लो इंटरेस्ट मांगेगा जितना पैसा आपने एक्चुअली यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपने जैसा पीछे पढ़ रखा है कि बैंक किस किस फॉर्म में आपको लोन प्रोवाइड करता है, तो उसमें एक फॉर्म आता है अधिविकर्ष मीन्स ओवरड्राफ्ट। आपने पीछे पढ़ रखा था कि करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है, वो जितनी बार भी चाहे पैसा डिपॉजिट कर सकता है और पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको करंट अकाउंट पे ही दी जाती है। अब यहाँ पे समझिए कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अधिविकर्ष क्या होता है। जब बैंक के जो ग्राहक होते हैं उनके खाते में जितना पैसा जितनी धनराशि है उससे ज़्यादा पैसा निकालने की वो अनुमति दे देता है, वही आपका अधिविकर्ष कहलाता है, बैंक अधिविकर्ष कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिजनेसमैन जो करंट अकाउंट खोल रखा है उसको दिन में कई बार ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेसमैन के अकाउंट में उतना रुपया नहीं होता है जितना उसको पेमेंट करना होता है। मीन्स कि उसके अकाउंट में केवल 2 लाख रुपए हैं और उसको 2.5 लाख का पेमेंट करना है। तो बैंक उससे परमिशन देता है कि ठीक है आप 2.5 लाख दीजिए, भले ही आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। तो बाकी जो 50,000 बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा रहा है वो उसके लिए एक लोन ही है और इसी को हम अधिविकर्ष कहते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है बिलों की कटौती मीन्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आपने जैसा कि पहले पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा था। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक कंडीशन ये आती थी कि जिसने बिल को लिखा हुआ है और एक पर्सन जिसने बिल को लिखा है और एक ने बिल को एक्सेप्ट किया है, लेकिन जो पर्सन बिल लिख रहा है उस पर्सन को आज ही पैसे की ज़रूरत है, जबकि बिल की मैच्योरिटी की डेट थोड़े टाइम के बाद है। मीन्स कि आपने डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके रखा, जो आपने बिल को एक्सेप्ट करके रखा हुआ है वो आपका 1 महीने के बाद उसकी मैच्योरिटी की डेट आती है, लेकिन आपको आज रुपए की ज़रूरत है। तो आप बैंक में जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि आप इसको अपने पास रखिए और इसके बदले में आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। पैसा लेने अब बैंक उस बिल को अपने पास रखने के बाद आपको पैसा वापस कर देगा, आपको पैसा वापस दे देगा और वो बिल को अपने पास रख लेगा। और मैच्योरिटी डेट पूरा होने के बाद बैंक उस पैसे को जिसने उस बिल को एक्सेप्ट किया था उस पर्सन से ले लेगा।